सो बी एक्सपेरिमेंटल विद योर लुक्स. यू आर नॉट अ ट्री, यू आर नॉट अ एनिमल. भगवान ने हमें इंसान इसीलिए बनाया है ताकि हम अपनी चीज़ों को खुद ध्यान रख सके, या एटलीस्ट हम पे बाकी जो क्रिएचर्स भगवान ने बनाए उनसे ज़्यादा एडवांटेज है. कि हम सपोज कोई जानवर है तो वो अगर अपने बाल कटवाना चाहे नहीं काट सकता, इंसान काट सकता है. या कोई जानवर है कपड़े पहनना चाहे नहीं पहन सकता, इंसान पहन सकता है. रीज़न इसी का वही है, अगर हमें वो एडवांटेज मिला है तो मैं तो मानता हूँ उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. सो बी एक्सपेरिमेंटल विद योर लुक्स. जैसे कि एक्टर्स को आपने देखा होगा, एक्टर्स से ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता अपनी लुक्स को लेके, अपनी फिजिक को लेके, या कुछ भी वॉट नया रोल आता है नए लुक्स लेके आ जाते हैं वो. अभी इन लुक्स पे वो काम करते 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 उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि दे आर एबल टू कैरी देयर सेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ लुक. फॉर एग्जाम्पल जैसे रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी में, तो बाजीराव ने बिल्कुल बाल कटवा दिए गंजा एकदम, बाल कटवा के भी उसने इतना कैरी कर लिया अपने आप को. तो वो कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स जो चीज़ उसमें मैटर करती है वो लोअर बॉडी फैट परसेंटेज मैटर करता है. कम बॉडी फैट परसेंटेज होगा तो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि आप हर चीज़ को कैरी कर पाओगे, या हर चीज़ आप पे ऑलमोस्ट अच्छी लगेगी. ज़्यादा अभी सपोज जो मेरा बॉडी फैट है, मैं अगर बाल कटवा लूँ बिल्कुल गंजा हो जाओ तो बहुत अजीब लगूंगा. बट अगेन अगर कॉन्फिडेंस होगा तो उसको भी कैरी कर जाऊंगा. बट अगर बॉडी फैट परसेंटेज होगा तो और भी अच्छा लगेगा. तो पहली तो उन चीज़ों पे काम करो जो जिनमें थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है. जैसे फैट परसेंटेज आपका, फिजिक आपकी हो गई, ये है जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और एक्चुअल एफर्ट लगेंगे. अब कपड़े हो सकता है मैं कितने भी एक्सपेंसिव पहन लूँ, कितने भी महंगे पहन लूँ, अगर बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है ना, मोटा हूँ, तो कोई पॉइंट नहीं है. मैंने बहुत लोगों को देखा है वो गुची का कॉर्ड्स होते हैं, गुची के पहन के रखते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है, वेट बढ़ा हुआ है, मोटे है, ओवर वेट है. रीज़न हुई. वहीं अगर आप स्लिम होते हो, फैट परसेंटेज कम है, तो आप एक टी शर्ट 250 रुपये की टी शर्ट भी पहना देना आपको 100 रुपये की भी, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है. रीज़न उसका वही है. तो पहली चीज़ तो उस पर काम करो कि आपकी फिजिक, आपका फैट परसेंटेज, मेन जो चीज़ वो होती है मेन, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा या टाइम लगेगा. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है, उन पे काम कर सकते हो आप अपने लुक्स पे. अपनी बियर्ड काट सकते हो, बाल ऊपर नीचे जैसे ट्राई करना वैसे कर सकते हो. फिर बाकी चीज़ों पे काम करना शुरू करो. लोग पहले बियर्ड पे काम करते हैं, अपने बालों पे बाल बढ़ा लेंगे बिल्कुल अच्छे, वैसे ऐसे दुबले पतले, या वेट बहुत ज़्यादा है तो वो कैरी नहीं हो पाता, उतना अच्छा लगता नहीं है. बट अगेन दोनों चीज़ों पे बिकॉज आई एम होपिंग कि आप उस पर अपने फैट परसेंटेज पे भी काम करोगे ही. और उसके बाद आप अगर ऐसे लुक्स को ट्राई करते रहोगे, नए नए लुक्स को ट्राई करते रहोगे, जैसे मेरा है, मेरी अभी बीएड थी कुछ टाइम पहले तक, जिसको बढ़ाने में मेरे को करीब 2-2.5 महीने लगे थे. मैं ऑन एंड ऑफ मैं ट्रिम करवाता रहता था, तो जो सेट हुई थी ना एकदम आके, अब 2-2.5 महीने के बाद हुई थी सेट, अच्छी लग रही थी. बट मैं हो गया उससे बोर. अब मेरा ये है कि मैं बहुत जल्दी ना लुक से इन सबसे बोर हो जाता हूँ, नो मैटर कि वो कितनी अच्छी लग रही है. इससे पहले मेरे बाल थे, मैंने पूरा साल लगाया था बाल बढ़ाने में, यहाँ तक बाल आ गए थे बिल्कुल. बट अगेन एक तो मैं उनको वो नहीं कर पा रहा था, उतना संभाल नहीं पा रहा था, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे थे. दूसरा मैं बोर हो गया उनसे. फिर मुझे चोल हो गई कि नहीं बाल अब कटवाने, तो फिर थोड़े से कम कराए. सेम गोज विद माई बियर्ड. वो मुझे लगा कि यार अब इट्स टाइम टू चेंज, तो इसलिए कराना चाहिए. चेंज किया. अगर फैट परसेंटेज कम होता तो और भी अच्छी लगती है. ऑब्वियसली उस पर भी काम चल रहा है. बट यही है कि चेंज करता रहा, हो सकता है अच्छा ना लगे. मैंने ये मुस्टैश अपनी रखने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल हो सकता है कि अच्छी ना लग रही हो, बट जब तक ट्राई नहीं करूंगा ना तो एक परफेक्ट अपना लुक समझ में नहीं आएगा मेरे को कि क्या लुक मेरे पे जमेगा. और मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मेरे को अगर समझ में भी आ गया ना ये लुक मेरे पे जमेगा, तो वो भी मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करूंगा. मुझे सेम चीज़ बोरिंग लगने लगती है, तो मैं तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट करूंगा. बट ये प्रोसेस है ना, जब आप अच्छे भी लगोगे बुरे भी लगोगे, जब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो चांसेस है कि आप बहुत कई बार ऐसा होगा कि बिल्कुल एकदम क्लाउन लगोगे. अब उसमें भी अगर आप अपने आप को कैरी कर पाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, वहां से फिर आप कुछ भी कैरी कर पाते हो. अगेन एक एग्जाम्पल और देता हूँ, लुक्स के ऊपर ही एक वो है ईशान करके फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसने बज़ कट ट्राई करा था
और वो उस टाइम पे जब उसने किया था तो इतना चला था इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह वो दिख रहा था। रीजन भी उसने नया लुक ट्राई किया, अब वो ट्राई ही नहीं करता तो दिखता नहीं, वो लुक आती नहीं। अब उसका 1 1.5 2 साल से वही सेम लुक है, क्योंकि उसका वो लुक निकल के आया तो वो उसको मेंटेन कर रहा है। मैं होता तो मैं शायद कुछ नया ट्राई करता, बट दैट्स योर चॉइस। बट जितना भी हो सकता है ना अपने लुक्स पे काम करो और एक्सपेरिमेंट करो उनके साथ, तो आपका एक स्ट्रक्चर कुछ निकल के आएगा कि भाई ये मेरे पे जमता है, लंबे बाल जमते हैं, छोटे बाल जमते हैं। एंड अगेन बॉडी पे, अपने फैट परसेंटेज पे, इन पे तो काम करोगे ही, पहले उस पे काम करो। कपड़े तो आप एक दिन में खरीद लोगे, दाढ़ी आप एक दिन में कटवा लोगे, बाल आप एक दिन में सेट कर लोगे, पर जो बॉडी है ना उस पर टाइम लगता है। तो पहला चीज़ उसे रखो, पहला गोल वो रखो, एंड बाकी फिर सभी चीज़ों पे करो। बाकी बताओ मेरी मुस्टैच कैसी लग रही है? मुझे तो मैं ऐसा लग रहा है जब से ये रखी है कि मेरी थोड़ी सी एज ज़्यादा सी लग रही है, बट इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 हफ्ते बाद फिर कटवा देंगे, फिर कुछ और नया ट्राई कर लेंगे। तो जितना होता है एक्सपेरिमेंटल हो जाओ अपने लुक्स के साथ, है ना। अभी तक मैंने वैसे आज तक शेव नहीं किया है कभी भी। अभी अगर कर लूंगा फैट परसेंटेज ज़्यादा थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि फैट परसेंटेज कम करके फैब वेब में एक बार ट्राई करेंगे, क्लीन शेव पूरा। उसके साथ वो लगाते हैं ना, फोम वगैरह लगा के शेव करते हैं, तो वो एक बार ट्राई करेंगे। बट उसके लिए फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, वो करेंगे एंड फिर ट्राई करेंगे। जितना हो चेंज योर लुक्स, एक्सपेरिमेंट विद योर लुक्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।